हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2/5 को प्रतिशत में बदलो। जब भी कभी आपको भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो आपको गुणा 100 करना है। ठीक है, देखिए 2/5 एक भिन्न है, 2/5 एक भिन्न है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 कर देना है। ठीक है, गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9% को भिन्न में बदलो। जब भी आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो याद रखिएगा 100 से भाग देना है। ठीक है, 9% को भिन्न में बदलना हो तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में 100 का भाग देना है। ठीक है, चलिए अब दे लेते हैं। हो गया, तो 9/100, तो 9/100 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 का 25% कितना होगा। तो देखिए 20 का मतलब गुणा 25% लगा है, जब भी परसेंट लगा हो तो नीचे 100 बढ़ा देना है आपको। ठीक है, एक इस तरीके भी समझ सकते हैं, जैसे 9% था यहाँ पर 9% था, परसेंटेज देखा तो नीचे 100 बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने परसेंटेज देखा तो नीचे 100 बढ़ा दिया। अब काट सकते हैं, 25 का नाम 25, 25 चौको 100, 4 से 5 बार कट गया, 4 पंचे 20, तो 20 का 25% हो जाएगा आपका 5, तो 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप ट्राई करिए। पच्चीस का कितने परसेंट 5 है। तो देखिए 25 का बोला है तो गुणा कितना नहीं पता तो x, परसेंटेज बोला है तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए बराबर 5। ठीक है, अब ये काट सकते हैं। देखिए 25 का नाम 25, 25 चौको 100। ठीक है, x/4 = 5, इसकी 4 की गुणा 5 से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 4 पंचे 20, तो x बराबर आ गया 20। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो कितना परसेंट है, 20 हो गया। अगला प्रश्न है ये वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या है। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आपको क्या करना है, लगातार वृद्धि हो रही है तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, a + b + ab/100। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो a हो गया यहाँ पे 2% प्लस b हो गया 3 प्लस 2 गुणा 3/100। ठीक है, अब देखेंगे 2 और 3 हो गया 5, 3 और 2 3 दूनी 6, 5 + 6/100, ये कट जाएगा, 2 3 6, ये हो गया 50 बार कट गया, तो 5 सही 3/50 परसेंटेज हमारा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में हो ऑप्शन में तो आप पॉइंट में दे सकते हैं सीधे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छा है। अगला प्रश्न है यदि किसी परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 45% छात्र गणित में और 20% छात्र दोनों में पास होते हैं तो उनके पास एवं फेल परसेंटेज आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आप क्या करोगे, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जब तीनों पास हो, देखिए ये भी पास हो रहा है, ये भी पास है और ये भी पास वाली बात आ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तीनों पास पास वाली बात हो तो x प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पास प्रतिशत निकालना हो तो x + y - के z। यहाँ x होगी पहली संख्या, y होगी दूसरी जो परसेंटेज दे रखा है और z हो जाएगा दोनों वाला। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, x + y - के z। चलिए अब कर लेते हैं। x कितना है हमारा 35%, पहली संख्या पहला परसेंटेज, y हमारा दूसरा परसेंटेज होगा 45 और तीसरा परसेंटेज देखिए 20% साथ दोनों वाले को हम z मानेंगे -20।
अब कर लीजिए, 45 और 35 जोड़ेंगे, ये हो गया 80, 80 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 5 कितने परसेंट हो गए? 60%। अब फेल आप निकाल सकते हो, टोटल होता है 100% में से 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 40%। हो गया आसान। तो आपको याद रखना है x प्लस वाई माइनस के जेड, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से है, पढ़ लेते हैं एक बार। किसी विद्यालय में 40 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 80% क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं? चलिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई दे, आपसे कह रहा हो कि 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 80% क्रिकेट खेलते हैं, तो बताइए फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले दोनों लोग कितने हैं या दोनों खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो आप क्या करेंगे, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, x प्लस के y माइनस के 100 कर देना है, इतना करना है आपको। अब क्योंकि अब हमें दोनों विषयों की संख्या नहीं दे रखी है, यानी कि दोनों खेलने वालों की संख्या नहीं दे रखी है, तो अब हम इस तरीके से जेड ना लेके क्या करेंगे, 100 ले लेंगे यहाँ पर। बस x हो गया आपकी पहला वाला परसेंटेज, पहला परसेंटेज है 40, y यानी कि दूसरा परसेंटेज ये हो गया 80 माइनस के 100, 120 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 20%। तो 20% ऐसे हैं जो फुटबॉल तथा क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितनी आसान तरीके से हमने ट्रिक के माध्यम से कर दिया। तो दोस्तों, ये ट्रिक बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत तो लगती है, लेकिन ये प्रश्न 5 से 10 सेकंड में आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज के प्रश्न और क्लासेस पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।